हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एक और सब्जेक्ट की बीकॉम के, जिसका नाम है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स के बारे में। अब देख लो, मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ। इस सब्जेक्ट का एग्जाम जो है फरवरी 2025 में हो रहा है, जो कि सबके ऑलरेडी मैंने 2-3 वीडियो अपलोड किए, चेकआउट कर सकते हो। आज हम इस सब्जेक्ट की बात करेंगे जिसमें इजी चैप्टर और आपके थियरिटिकल टॉपिक, पुराना पेपर पैटर्न और आईएमपी जो आपके एक वीक में हेल्प हो सके, वो सारी की सारी हम इसके अंदर डिस्कशन करने वाले हैं, जिससे आपका अच्छे से ये पूरा का पूरा प्रिपरेशन हो जाए। सो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा का पूरा देखना, आपके लिए हेल्प हो जाएगी। पहले हम इसकी पेपर पैटर्न समझते हैं, देन आफ्टर हम समझते हैं इसके अंदर क्या है क्या नहीं। देखो, पहले तो आप ये समझ लो इसके अंदर चैप्टर्स कितने हैं वो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ओवरऑल टोटल चैप्टर्स आप देखोगे तो 5 चैप्टर्स है। ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 4 5, लेकिन यूनिट्स आपको यहाँ पे 4 ही दिखेंगे। इट मीन से कि 4 नंबर का जो यूनिट है, ठीक है, वहां पे आपको 2 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, जबकि बाकी सब में एक सिंगल हैंडेड चैप्टर्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में आप डिस्कशन करेंगे हम इसमें थोड़ी थियरिकल टॉपिक्स की भी, जिससे और भी पासिंग है। अब थोड़ा ध्यान रखना, ये वाला चैप्टर्स या सॉरी इस वाले अगर सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो जैसा आपने 11th 12th में पढ़ा था ऑलमोस्ट वैसे ही यहाँ पे चीजें, पर एक चार्ज रखना, यहाँ पे आपको जितना टॉपिक प्रैक्टिकल को देखना उतना आपको थियरी भी देखना इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम काफी स्टूडेंट्स इसके अंदर फेल हुए थे, क्योंकि वो खाली ओनली फॉर प्रैक्टिकल करके गए, थियरी को नोटिस ही नहीं किया। सो ये प्रैक्टिकल थियरिकल दोनों बेस पे आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे जो पेपर पैटर्न है उसके हिसाब से हम थोड़ी बात कर लेते हैं, डिस्कशन करते हैं, फिर इसके हम पेपर और थोड़ा आईएमपी को बात करते हैं। फेब्रुअरी 2025 में एग्जाम है, बीकॉम सेम 1 एनईपी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। रेगुलर एक्शन दोनों स्टूडेंट को ये एग्जाम देनी है। 2 आवर्स का इसका टाइम पीरियड है, 15 मार्क्स की ये खाली एग्जाम होती है। ठीक है, सेंटर पे आपके जाके 4 क्वेश्चंस, यहाँ पे मोस्ट ऑफली 5 क्वेश्चंस होते हैं। 10 मार्क्स के 4 क्वेश्चन और एक 10 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स होता है। ठीक है, वो आपको पता ही है, सेम टू सेम पैटर्न से। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे जो ये जो बुक है, ठीक है, इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे ज्यादातर आपको 10 के और में 10 वाला ये वाला जो पेपर पैटर्न का जो फॉर्मेट है, ये वाला दिखना बहुत मुश्किल है। ज्यादातर आपको दिखेगा 7 के और में 3, यानी 7 मार्क का क्वेश्चन, 3 मार्क के 3, उसके और में फिर से 7 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क की थियरी, या फिर 5 मार्क्स के 2 बड़े बड़े क्वेश्चन या 5 मार्क्स की थियरी हो सकती है। बट ये वाला दिखना बहुत मुश्किल है। तो इट मीन से कि यहाँ पे जितना आपको प्रैक्टिकल को देखना उतना आपको थियरी भी देखना है, जो कि बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले इसके क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। इसके अंदर जो पहला चैप्टर वो पूरा का पूरा थियरी बेस्ड चैप्टर है। वैसे इसके अंदर कुछ सम्स भी है, ऐसा मैं नहीं बोलता कि पूरा ही थियरी बेस्ड है, पर उसको एज अ जो लास्ट टाइम एग्जाम हुई थी 2024 में, उसमें पूरा थियरी में इसको निकाल दिया था चैप्टर को। तो हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा थियरी बेस्ड चैप्टर है। आपको यहाँ पे थियरी करके जानी होगी, जो कि 10 मार्क्स की होगी। ठीक है, जिसमें आपको वेटेज हो सकता है 7 और 3 की बात करें तो 7 मार्क का बड़ा थियरी, 3 मार्क्स का छोटा। उसके बाद क्वेश्चन 2 के अंदर एक ही चैप्टर है। ठीक है, वो भी कैसा है, प्रैक्टिकल विद थियरी। अच्छा, प्रैक्टिकल विद थियरी में इसलिए बोला है क्योंकि इसके अंदर लास्ट ईयर की जो पेपर पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग थियरी भी पूछी गई थी और सम्स भी पूछे गए थे। हालांकि सम्स भी पूछे जा सकते हैं, जरूरी नहीं थियरी भी है, बट सेफ्टी के लिए आपको थियरी करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आपके फेल होने के चांस बढ़ जाते हैं थोड़े से। तो थियरी इतना ही टॉपिक, क्योंकि अगर आप लास्ट डे पे पढ़ रहे हो, लास्ट वीक में पढ़ रहे हो, तो आपको सम से ज्यादा थियरी आपको हेल्प कर सकती है पासिंग मार्क्स गेन करने में, क्योंकि 3 आप देख सकते हो, 3 या 9 मार्क्स और ऊपर के 10 मार्क्स हो गए, यानी एटलीस्ट 20 मार्क्स के अराउंड आपके पास थियरी आ जाती है। तो थियरी भी तो आपको देखनी पड़ेगी। यूनिट 3 की बात करते हैं तो यहाँ पे भी प्रैक्टिकल सम्स पे देखा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे थियरी भी है। हालांकि यहाँ पे थियरी को थोड़ा कम और प्रैक्टिकल सम को ज्यादा बताया गया है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। यूनिट 4 की बात करते हैं, 10 मार्क्स का यहाँ पे भी वेटेज है, वही है, सेम टू सेम पोर्शन है। मैं आपको बता देता हूँ, पेपर तो आपको समझ में आ जाएगा। यूनिट 4 के अंदर 2 चैप्टर है, दोनों में से एक एक चैप्टर 10-10 मार्क का वेटेज लेता है, यानी और में हो सकता है। ठीक है, मतलब कि जो पहला और होगा 7-3 का, वो होगा चैप्टर 1 में से, और 7-3 का होगा वो चैप्टर 2 में से हो सकता है। या हो सकता है कि पहले दोनों में से एक चैप्टर 2 का ले ले और थियरी 1 की ले ले, उसी तरफ चैप्टर 2 का ले लो, थियरी मतलब थियरी वो किसी एक चैप्टर से ले लो, प्रैक्टिकल किसी और एक चैप्टर से ले ले, वो उनके ऊपर डिपेंड है। ऑफ द रोल कि ये दोनों चैप्टर में से 10 मार्क्स का निकलेगा, वो कैसे निकलेगा वो उनके ऊपर होता है। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। तो देखो, वैसे तो एमसीक्यूज अगर मैं आपको यहाँ पे पूछोगे तो मैं आपको मना ही बोलूंगा, क्योंकि यहाँ एमसीक्यू होने के चांस कम होते हैं। यहाँ पे मोस्ट ऑफली होते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चंस, जो कि आपको बुक्स के पीछे दिखेंगे, जिसमें डेफिनेशन होते हैं, छोटे बड़े कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन की, कुछ आप बोल सकते हैं फॉर्मूलाज होते हैं, ऐसी सब चीजें पूछी जाती है। कहाँ पे होते हैं ये चीजें पढ़ने के लिए मैं आपको बता दूंगा। एमसीक्यू वैसे पूछे जाते हैं, पर पेपर पैटर्न के सबसे मुझे कम ही चांसेस है इसके एमसीक्यू के। मोस्ट ऑफली आपको यहाँ पे क्वेश्चंस छोटे दिख सकते हैं, जैसा कि हमारे लास्ट ईयर की एग्जाम हुई थी उसके अकॉर्डिंग था। ठीक है, तो पहले तो आपको ये पूरी की पूरी स्टैटिक्स की पेपर पैटर्न है, जो कि आपको पूरी की पूरी मैंने आप पे शेयर कर दी है। अब खाली जो आपको काम है वो एक ही चीज का देखना है, और आपका वो काम है इसकी पेपर पैटर्न और इसके चैप्टर्स को देखना।
तो सबसे पहले इसको पेपर पैटर्न देखते हैं, देख लीजिए। ये रही जो जनवरी 2024 में एग्जाम हुई थी इसकी माइनर के अंदर ये आता है स्टेट का, इसका 1 to 113 इसका मोस्ट ऑफ इसका जो है कोड है, ठीक है। एनईपी के अकॉर्डिंग 50 मार्क्स का मैंने आपको बता दिया, इसका पेपर पैटर्न है 2 आवर्स उसका होता है। देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था उसके अंदर देखो पूरा का पूरा थियोरिकल है। सबसे पहले ए और बी करके दी, इसमें 7 आउट ऑफ 3 है, मतलब कि 7 और 3 है। एक 7 मार्क का बड़ा क्वेश्चन 3 मार्क की, यहाँ पे 10 करोड़ हो गया। अगर आपको ये नहीं करना इसके और में पूछे 7 मार्क का बड़ा क्वेश्चन 3 मार्क की थ्योरी, यानी दोनों में से कोई आप एक अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसा मत करना कि एक यहाँ से ले लो कि यहाँ से, नहीं, आप दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई भी, ठीक है। देन आफ्टर क्वेश्चन 2 के अंदर देखो ए बी करके 2 क्वेश्चन बनाए, एक 3 मार्क्स की थियरी पूछी और 7 मार्क्स का क्या पूछा गया, सम पूछा गया है। देख सकते हो यहाँ पे ये 7 मार्क्स का सम है, 13 मार्क्स की थियरी। तो खाली आप सम के भरोसे मत जाइए, आपको थियरी भी करनी पड़ेगी। उसके बाद सेकंड की बात कर, उसके और में ही देखो एक सम भी है और एक फिर से थियरी है 3 मार्क्स की, सेम टू सेम है यहाँ पे। उसके बाद अगर आप जाते हो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, तो देखो वही का वही पोर्शन है, एक सम और एक थियरी, 3 मार्क्स की सम है और सर 3 मार्क्स की थियरी है और 7 मार्क्स का सम है। एज इट इज मैं आपको पूरा इसको बता ही देता हूँ पेपर पैटर्न, तो आपकी हेल्प हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद सॉरी फॉर दैट, इसके बाद देखिए यहाँ पे देखो इसके जो और में आया था तीसरा क्वेश्चन, इसमें देखो उन्होंने थियरी नहीं डाली, दोनों के दोनों क्या डाल दिए, क्वेश्चन डाल दिए। जबकि यहाँ पे ओस्मोल जो बोल क्या रहा था, थियरी और सम था, तो यहाँ पे पूरे के पूरे उन्होंने क्वेश्चन डाल दिया है, जो कि आई थिंक मेरे सबसे कुछ मार्किंग के हिसाब से इसको क्वेश्चन डाल दिए। तो हो सकता है कि 3 मार्क्स का सम हो है और ये 7 मार्क्स का सम है, दोनों के दोनों सम, एक छोटा सम एक बड़ा सम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एक थियरी दे दी, फिर एक क्वेश्चन दे दिया, एक थियरी और एक क्वेश्चन दे दिया। अब इसमें डिपेंड कर सकता है कि हो सकता है कि ये पहले जो दो आपको थियरी दिख रही है वो एक ही यूनिट की हो और नीचे जो सम है वो किसी एक और यूनिट की हो, या फिर हो सकता है कि पहले यूनिट में से थियरी सम है, दूसरे यूनिट में थियरी और सम है, दोनों में से आपको एक यूनिट ढंग से करके जाते तो हो सकता है। जैसा कि मैंने लास्ट बोला था आपको 5वें नंबर का क्वेश्चन जो आपको खास ध्यान रखना था, उसके अंदर देखो क्वेश्चन 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाए। मैंने बताया था कि लास्ट ईयर भी इसके अंदर नहीं, और अभी तक मुझे पता है वहां तक एमसीक्यू नहीं पूछे जाते मोस्ट ऑफ इसमें 1 मार्क के क्वेश्चन, जिसमें आपको कुछ डेफिनेशन भी करनी पड़ती है, कभी कभी आपको छोटे छोटे सम्स भी पूछे जाते हैं 1 मार्क्स क्लियर करने के लिए। इजी होते हैं, बुक्स के अंदर पीछे आपको दिए होते हैं, वो आप ट्राई करो या आपके एक्सरसाइज में से करो तो आपके लिए हेल्प हो सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा पूरी पेपर पैटर्न। अब मैं आपको कुछ इसके आईएमपीज बता देता हूँ थियरिकल टॉपिक्स में, जिसमें आपकी हेल्प हो जाए पढ़ने में और पास होने में ईजी रहे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको देखो सबसे पहले मैं आपसे बुक निकालता हूँ, यहाँ पे ये रही हमारी बुक्स है, ठीक है। इसमें देखो चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या पूछा गया, थोड़ा जूम आउट कर लेना, आपके लिए काम बन जाएगा। देखो यहाँ से जो ये स्कोप थे 2024 में पूछे गए थे, जो कि कितने मार्क्स में पूछा गया था, 7 मार्क्स में, ठीक है। 7 मार्क्स में स्कोप पूछे गए थे और 3 मार्क्स में यहाँ पे क्वेश्चन एक पूछा गया था। यहाँ से देखो ये था वो था डिफरेंस था, जिसमें इन्होंने पूछा था पॉपुलेशन और सैंपलिंग के बारे में। इन्होंने डिफरेंस पूछा, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर ना मुद्दा गुजराती में बोलिए तो, ठीक है, वो पूछा था। उसके बाद एक और पूछा गया था, ये एक 4 क्वेश्चन थे ना, मैंने आपको बताया था 3 और 7 मार्क्स के थे। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा था नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग के बारे में पूछा गया था, जो कि एक पूरा का पूरा था। यहाँ से पूछा गया था 3 मार्क्स में, और यहाँ से पूछा गया था प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग 7 मार्क्स का। तो आप देख सकते हो इनके पूछने का तरीका क्या है। तो देखो यहाँ से स्कोप तो पूछे जा चुके, इसका मतलब है कि आपसे आप इन तीनों में से कोई एक चीजें डाटा जो वाला टॉपिक है वो आप ढंग से आप करके जाओगे तो आपका काम बनेगा। यहाँ पे एक पॉपुलेशन और सैंपलिंग और पूछा जाए, इसका मतलब प्राइमरी सेकेंडरी और के बारे में आप डिफरेंस करके जा सकते हो, जो आपके लिए हेल्प हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप अगर मुझसे पूछते हो कि इसमें से कौन सी डेफिनेशन करना चाहिए, तो देखो इन्होंने प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग पूछा गया है, तो इसमें से मेरे सबसे डाटा वाला आपके लिए टॉपिक काम का आ सकता है, डाटा वाला करके जा सकते हो इसके अंदर से, ठीक है। या आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, तो आपके लिए हेल्प हो सकती है यहाँ पे। डन। इसके बाद हम यूनिट 2 के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत लग रही है, माफ करना इस चीज के बारे में, ठीक है। चलिए यूनिट 2 आई थिंक मेरे सबसे चालू हो गया, मैं बहुत ज्यादा पीछे आ गया हूँ। देखिए यूनिट 2 ये रहा, इसके अंदर से मैंने बताया था आपको क्या पूछा जाता है क्या नहीं पूछा जाता है। तो इसके अंदर से भी देखो 3 मार्क्स की 2 थियरी थी। तो एक मोड के बारे में पूछा गया था, मोड का, ठीक है, बहुलक जिन्हें गुजराती में कहवाय, और दूसरा पूछा गया अरिथमेटिक था, फिर जियोग्राफिक था, और इसमें से जियोग्राफिक के बारे में टॉपिक के बारे में पूछा गया था। इट मीन से कि आपके 4.2 वाला पूरा मुद्दा करके ही जाना थियरी के लिए, ठीक है। और यहाँ से अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरे सबसे इंट्रोडक्शन सेंटर टेंडेंसी के बारे में थोड़ा सा है, इसमें से आप ये जो आपको 2 दिख रही है, आप टॉपिक करके जाइए तो आपके लिए हेल्प हो जाएगी। इससे छोटे छोटे क्वेश्चन में आपकी हेल्प बन जाएगी, ठीक है। मोड के बारे में ऑलरेडी पूछा गया, फिर भी आप कर सकते हो इसके लिए, तो यहाँ पे आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप पीछे जाइएगा तो मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या पूछे जाता है और क्या क्या चीज थी। ये 2024 की पैटर्न के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि क्या क्या पूछने के चांसेस है आपके ज्यादातर, ठीक है। इसके बाद ऑब्वियसली आप सबसे लास्ट में आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये पूरा वो पूछा गया है। अब मैंने जैसे बोला था छोटे क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, तो देखो छोटे क्वेश्चंस के लिए ना आप ट्राई क्या क्या कर सकते हो वो देख लेना। यहाँ पे तो ये देखो बड़े क्वेश्चंस है, इसके बाद छोटे क्वेश्चंस है ना, मैं आपको बता देता हूँ।
ये देखो एमसीक्यूज आप एक तो कर सकते हो, छोटे छोटे क्वेश्चन में काम आएगा। इसके बाद गिव्स इन वन लाइन, देखो ये दिख रहा है, ये वन लाइन वाले, ठीक है, ये दिख रहा है आपको वन लाइन वाले 12 जो दिखे टोटल, और भी दिए हुए एक्स्ट्रा, पर आप ये 12 भी कर लोगे तो इनफ, इसके अंदर से आपको 1 मार्क्स का आपका कवर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इसके चैप्टर नंबर 3 के अंदर, ठीक है। यहाँ से देखो क्या पूछा गया था, इसके अंदर एक ही थियरी पूछी गई थी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन एट इट्स रिलेटिव्स मेजर्स के बारे में पूछा गया था, ठीक है, जिसके अंदर था रेंज था, क्वार्टरली डेविएशन था, मीन डेविएशन था, ठीक है, ये सब चीजें थी। मेरे सबसे इस बार आपको पढ़े तो आप सीखने से कुटोन्स ये वाला सॉरी पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। और एक मेरे सबसे आपको लास्ट वाला आप ये भी पढ़ सकते हो इस बार, तो आपके काम हेल्प हो जाएगी, ठीक है। देखो थियरिकल टॉपिक्स है तो पढ़ने तो पड़ेगा ही, ठीक है। इन लोगों ने यहाँ से सेकंड टॉपिक लिया था, बाकी आपको क्वेश्चन ही दिए थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि चैप्टर यूनिट 3 में सब स्टडी ज्यादातर प्रैक्टिकल की करना, थियरिकल आपका चल जाएगा था। फिर यूनिट 4 की हम बात कर लेते हैं, लास्ट वाला जो हमारा चैप्टर है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आईएमपी ढंग से नहीं दूंगा, अभी के लिए आप प्रिपरेशन के लिए इतना करके जाइए, इसके बाद मैं आपको लास्ट एग्जाम के टाइम पे भी आपको ये आईएमपी दे देता हूँ, ठीक है। यूनिट 4 की बात कर लेते हैं। देखो इसमें से भी आपको 2024 में एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन बताया था, स्पियरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड को बताया गया था, और एक दूसरा जो उन्होंने और में पूछा था। इसका मतलब है कि यूनिट 4 के अंदर चैप्टर 2 है, पर जो थियरी पूछी गई थी वो दोनों एक इसी यूनिट में से, कोरिलेशन में से थियरी थी, बाकी सम जो थे, सम वो शायद तक नेक्स्ट चैप्टर में से इसमें से लिए गए थे, लेकिन थियरी इसी चैप्टर में से ली थी। यहाँ पे था स्कैटर डायग्राम मेथड को भी अभी पूछ गया था। तो मेरे हिसाब से आपके लिए इस बार कार्ल पियर्सन करना चाहिए और टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, ये आपके लिए दोनों बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। और एक ये 5 वाला टॉपिक अगर आप करते हो तो आपका थियरी में निकल जाएगा बहुत अच्छी तरह से। बाकी आप यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए आप सम्स को फॉलो कर सकते हो, सम्स आपके करने के लिए आपको दिए गए। ये वाले देखो, ये वाले सम्स आप खास करना, बड़े क्वेश्चन का सम्स होता है ये, इसको सॉल्व करना, ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन होते हैं, हालांकि ज्यादातर पूछे जाते हैं, हमारे टाइम पे भी थे, तो हमको इसके बारे में आइडिया था। इसके बाद जो ये वाला चैप्टर था, इसके अंदर से कोई थियरी पूछी तो गई नहीं थी, जो चौथा चैप्टर था मैं आपको बताया रिग्रेशन में से, ठीक है। फिर भी इसमें लीनियर रिग्रेशन मोड के बारे में थोड़ा सा पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो, बाकी इसमें से थियरी नहीं पूछी गई थी, सारे के सारे सम पूछे गए थे, ठीक है। तो आई होप मैंने इस बुक्स के बारे में जितना नॉलेज बनता था वो आपको सारा का सारा दे दिया है, जो भी आपके लिए हेल्पफुल हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद आपके लिए मैं क्या बता सकता हूँ, और तो ज्यादातर तो देखो यार थियरी करके जाना, मैं मना नहीं बोल रहा हूँ, थियरी और प्रैक्टिकल सम्स दो देना। अगर आप मुझसे पूछोगे इसमें से इजी चैप्टर कौन से है, तो देखो थियरिकल टॉपिक तो भूलना मत, ये कर ही देना, आपके 10 मार्क्स यही पे कवर हो जाए, क्योंकि लास्ट वाले जो 10 मार्क्स है उसमें छोटे छोटे सम्स आएंगे आपसे या सॉल्व नहीं होंगे, इसकी गारंटी हम नहीं दे सकते। ये 2 चैप्टर बहुत ही ईजी है, पहले ये 2 चैप्टर खास करना, ठीक है। इसके बाद इसमें सब कोरिलेशन आपने 12वीं में पढ़ चुके हो, तो ये तो 1 2 3 ये 3 चैप्टर आपको खास ध्यान देने हैं, उसमें से बाद थियरी में आप थोड़ा थोड़ा देखते हो, इसमें से कोई एक चैप्टर करोगे तो आपका काम बन जाएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, कमेंट लाइक शेयर सब कुछ कीजिए, ठीक है, आपके लिए और हेल्पफुल होगा। इसके बाद एक और वीडियो आपको अपलोड हो रहा है लास्ट चैप्टर का, उसके बाद इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको मैं सेंड कर देता हूँ। थैंक यू।